बिजनेस बना रखा है, स्टोन के बारे में बोल रहा जाता है, ये पहन लो, नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, इस बारे में बताइए। सर बेसिकली डराने के लिए ना क्रूर ग्रह होते हैं जिसको हम इंग्लिश में मैलेफिक्स कहते हैं। क्रूर जैसे मंगल है, मार्स, शनि है, सैटर्न है, राहु केतु, यही डराने के लिए है ना क्रूर ग्रह। सर हम अब जानेंगे पंचांग के बारे में, थोड़ा डिटेल में पंचांग को बताइए, क्या इसके कितने भाग हैं और उन भागों के भी भाग हैं। चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, उनके पास नित्य नियम है कि इंसान का वास्तु कैसे ठीक। अब वो कहते हैं मंगल के लिए हनुमान जी, अरे भाई हर लाल रंग मंगल नहीं है। सर एक हम जानना चाहेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष के बारे में लोगों को बहुत डराया जाता है। अगर मंगल को बुलाया है आर्मी कमांडर, जिसको सही गलत कुछ नहीं, उसे लड़ना आता है भाई साहब, वो अपनी एनर्जी दिखाएगा, भाई साहब मैं मंगल हूँ। आप शनि का स्टोन नीलम पहना लो, अच्छा बुरा बाद में आपकी लाइफ में दुख जरूर आएगा, वो दुख को तो बढ़ाएगा। जो प्लेनेट का नैसर्गिक नेचुरल असर है, आप जो सा जेमस्टोन पहनाओगे वो उस चीज को बढ़ाएगा। हनुमान जी हम गलत तरीके से बता रहे हैं कि हनुमान जी मंगल का कारक नहीं है। कलयुग है ना, घोड़ कलयुग प्रचलन पे है। आप सरदार को देख लो, वो तो क्या गुरु ग्रंथ साहब है। मुस्लिम भाई को देख लो, वो कहाँ है, वो क्या तो मस्जिद है। क्रिश्चियन को क्या हुआ, तो मैं चर्च ही जाऊंगा, मुझे कहीं जरूरत नहीं है। उनके पास भरोसा है अपने गुरु के प्रति, हमारे हिंदुओं के पास भरोसा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आपका फिर एक बार एक बेहतरीन पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और हम कुछ ख़ास मुद्दों पर कुछ पंचांग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पंचांग हम सुनते हैं 5 भागों के बारे में बता देते हैं, लेकिन उन 5 भागों के आगे के जो नॉलेज है वो हमें नहीं मिलती है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम वास्तु के बारे में। लेकिन वास्तु के बारे में आपने ग्रहों का, बिजनेस का वास्तु सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे समय के वास्तु के बारे में, समय की ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। अगर हमारा समय का एनर्जी अच्छा है तो हमारा बिजनेस और हमारा जो घर का वास्तु है उसी पे डिपेंड करता है। समय की ऊर्जा और एनर्जी हमारी वो बिजनेस रिश्तों को परफेक्ट बनाती है। तो हम इस खास पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं प्रदीप जी मल्होत्रा जी का। स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। हमारी रिक्वेस्ट है भाई। बिल्कुल, आपने हमारे को इस पॉडकास्ट पे अपने चैनल पे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं कुछ शुरू करने से पहले ग्रहों का आह्वान करना चाहूँगा, श्री गणेश करना चाहूँगा। जी सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। मैं इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। आई प्रे टू लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा अलॉन्ग विथ सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु एंड केतु टू मेक माई मॉर्निंग अ ब्लेस्ड वन, प्रभु ब्लेस्ड वन। जय श्री गणेशाय नमः। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। हम आज किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, किस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं? सर मैं आज 2 टॉपिक्स लेना चाहूँगा जिन पे ज्योतिष में बहुत कम बात करी गई है। जी सर। जैसे सबसे पहले जो आपने स्टार्टिंग की कही पंचांग। जी सर। तो पंचांग सब ने सुना है, न्यूज़पेपर्स में आता है, पंचांग की एडिशंस आते हैं। तो ये 5 अंग है। जी सर। जैसे तिथि, योग, वार, नक्षत्र, कर, पता सबको है, लेकिन इसमें ज्योतिष में इसको यूज़ कैसे करना है मैं कह रहा हूँ कुछ चुनिंदा लोगों को पता होगा। जी सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिनसे मैं ये ज्योतिष पढ़ पाया। और मैं जितना भी आज ज्ञान बोल पाऊंगा, या परमात्मा ने चाहा, आज वार हमने नहीं चुना, हम तो बोल रहे थे 2 को करना, 3 को करना, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था। तो पंचांग आज बृहस्पतिवार ही मिला, ज्ञान की बात होगी, ज्ञान पर चर्चा होगी। और मेरी ज़ुबान से मैं जो ज्ञान की बात करूंगा उसमें मेरी रिसर्च मात्र 5% होगी, 95% मेरे गुरुओं की है। अच्छा। कि मेरी उम्र ही कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग सीए कर रहा था, मैंने जब 12th के बाद, तो मेरे को अकाउंट्स का बहुत शौक था। तो मेरे को बुजुर्गों ने कहा, मेरे टीचर्स ने स्कूल के, कि आप सीए करिए। जब मैं सीए नहीं बन पाया तो घर में अमूमन बोल जाते हैं कोई परेशानी है तो ज्योतिषी के पास जाओ। जी सर। मैंने बहुत बहुत ज्योतिषियों के चक्कर लगाए, मैंने नग पहने, यंत्र पहने, पूजा पाठ कराई। बट जब 7-8 साल में सीए भी नहीं हुई और ज्योतिषियों के चक्कर लगा के थक गया 2016 में, तब मैंने कहा यार सीए तो नहीं बने, हाँ ज्योतिषी जरूर बन जाएंगे। अच्छा। इसके लिए तो डिग्री नहीं चाहिए ना। आप कहे आपका अपने घर के बाहर बोर्ड लगा लो,
कोई रोक तो नहीं सकता, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ये कहे यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। आप सुबह उठ के लगाइए, जैसे प्रॉपर्टी डीलर के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सही ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, दोनों ही जुबान की खाते। हाँ हाँ तो मेरा मकसद ये है कि जो मैंने ज्योतिषियों के चक्कर लगा लगा के ज्योतिषी बना हूँ, मैंने कोई नग नहीं पहना, जी सर। ठीक है जी। आई एम टोटली अ ह्यूमन कॉमन मैन लाइक यू। कुर्ता पजामा भी पहना एक नॉर्मल सा, सर कोई यहाँ माला वगैरह कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। सही है सर। बट द थिंग इज, आप अंदर से कितने नेक हैं, आप अंदर से कितने प्योर सोल हैं, दैट वर्क्स। जी सर। एंड ज्योतिष, आप नाम से समझो ज्योतिष, ज्योति देनी है आपने। आई हैव टू गिव लाइट टू समबडी। अच्छा। अगर मैं अपने जजमान को, अपने क्लाइंट को लाइट नहीं दे सकता तो मेरा नाम के आगे ज्योतिषी लगाना बेकार है। जी सर। बट आज के युग में जो मैंने 7 साल में जो ज्योतिषियों के पास, अलग अलग ज्योतिषियों के पास घूमा, तो वो सिर्फ डराते थे। जी सर। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, जस्ट वहम क्रिएट करना। तो माई ड्यूटी इज़ कि अगर मुझे थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान है तो लोगों को वहम से दूर करना है। जी सर। हर चीज़ का इलाज है, वहम का इलाज कहीं नहीं है। जी सर। हमें जैसे हम ज्योतिष के पास जाते हैं, सबसे पहले यही बात होती है, आप पे मंगल भारी, शनि भारी, जो भी है सर। सर बेसिकली डराने के लिए ना, क्रूर ग्रह होते हैं जिसको हम इंग्लिश में मैलेफिक्स कहते हैं, क्रूर। जी सर। जैसे मंगल है, मार्स, शनि है, सैटर्न, राहु केतु, यही डराने के लिए है ना, क्रूर ग्रह हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी ये बैंड ज़्यादा बजाते हैं क्योंकि इनका नेचर ही क्रूरता है, मैलेफिक है। सही। तो डराने के लिए कि शनि की 60 है, शनि की ढैया है, शनि तुम्हारे चंद्रमा के ऊपर है। अरे भाई, ये सारे पितर दोष, काल सर्प दोष। मैंने कल एक पोस्ट शेयर करी थी, मेरे को किसी दोस्त ने भेजी कि के.एन. राव साहब, जो बहुत बड़े, जिनका नाम है ज्योतिष में, बी.वी. रमन साहब, के.एन. राव साहब, इन्होंने ज्योतिष में बहुत काम किया है। अगला कह रहा भाई मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मुझे काल सर्प दोष कहीं मिला ही नहीं है। अच्छा। वो कहता कि तिरुपति बालाजी में एक मंदिर है राहु केतु का। कहता मैं वहाँ जाके, राहु केतु की पूजा हुई तो मैंने इनको पूछा भाई ये लिखा कहाँ है। कहता हमें भी नहीं पता, लोग पूजा कराने आते हैं, हम करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो सर बेसिकली ये काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगलिक दोष, ये सब हिंदुओं पे लगते हैं। जी। बाकी और 3 धर्म भी तो हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है। क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, सरदार हैं, ये लोग भी तो बिना ज्योतिष के जी रहे हैं। जी। या नहीं जी रहे? हाँ, कई 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 है जो ज्योतिष को मानते हैं, उससे बेटर कर रहे हैं वो। सब देखो, क्योंकि वो वहम में नहीं पड़े ना, उनका फोकस कर्म पे है। जी सर। वो मेहनत पे बिलीव कर रहे हैं। हाँ हाँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा ज्योतिष काम नहीं करती, मैं दिन रात ज्योतिष करता हूँ, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा हम ज्योतिष मानते हैं, लेकिन टेक्निकली हम देखें चीन, जापान, ये हमसे आगे हैं। सर तो वो इसका यूज़ क्या करते हैं करना है? ज्योतिष। करते हैं जो। यस। तो सर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप गुरु कौन है एस्ट्रोलॉजी आज में? बृहस्पतिवार है तो गुरुओं के ऊपर भी चर्चा हो। जी सर। 2016 में जब मैंने सीए छोड़ी थी तो जिन ज्योतिषियों के पास मैं लास्ट था तो उन्होंने कहा आपकी कुंडली में ज्योतिष बनने का योग है। जी। बट हम आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था, बट मैं इसको प्रोफेशनली नहीं करना चाहता था। मैं कहा चलो पढ़ते हैं एक एज अ हॉबी। जी सर। बोला तो था कि भाई ज्योतिषी जरूर बनेंगे, आज नहीं तो कल से ही। ज्योतिषियों के चक्कर लगा लगा के ज्योतिषी बने। अच्छा। तो हमने पढ़ना शुरू करा लाल किताब। तो लाल किताब में ना बेसिकली ग्रहों के बारे में बात करी गई है, उसके अंदर राशि नहीं है। अच्छा। जैसे उसमें लिखा है पंडित रूपचंद जोशी जी ने, राशि छोड़ नक्षत्र भूला। अच्छा। राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लग्न गिनकर 12 पक्के घर मान गया। अच्छा। ना उसमें राशि है ना नक्षत्र हैं, बट फिर भी काम बहुत अच्छी करती है वो। उपायों के लिए बहुत मास्टर है भाई साहब। जी सर। उपाय बहुत अच्छे काम करते हैं, बट उसमें प्रेडिक्शन नहीं थी। अच्छा। तो हम लॉजिक बेस्ड एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता था, मैं वो घसीटा राम नहीं बनना चाह रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब प्रेडिक्शन में फेल हो रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट को ना अपने पे फ्लैट नहीं कर पा रहा। अच्छा। प्रेडिक्शन है, मैं कहूँगा 5% है। फिर मैं ये राशि की तरफ आया। अच्छा। जिसको हम पराशरी कहते हैं, जो महर्षि पराशर हुए हैं जिन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र, जिसको हम BPHS कहते हैं। अच्छा जी। तो मैंने पढ़नी शुरू करी, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लूनर एस्ट्रो, बहुत अच्छी वीडियोस हैं और बहुत ज्ञान मिला मुझे। श्री दीपांशु गिरी सर हैं, अच्छा। उनसे भी मैं पढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत बड़े बड़े फेमस नाम से पढ़ा और बहुत छोटे छोटे नाम से पढ़ा। अच्छा। बट द वन एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, मैंने ज्ञान तो बहुत जगह से अर्जित कर लिया, बट उसे यूज़ कैसे करना है। जी सर। द वन, जब समय आया मेरा लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे ग्रूम किया। जी सर। उन्होंने कहा आप हमारे साथ पढ़ना शुरू करो, आप जर्नी स्टार्ट। मैंने जो पंचांग, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला,
एंड द लेडीज श्री ज्योति शिवानी मैम है, जी सर। एंड शी इज़ फ्रॉम राजस्थान। हम्म। तो मैं उनसे पढ़ा एंड शी ग्रूम्ड मी अच्छा। कि आपके पास जो ज्ञान है इसको यूज़ कैसे करना है प्रैक्टिकली। हम्म। ज्ञान तो आपने अर्जित किया, हम्म। बट इसको यूज़ कैसे करना है। जी सर। दैट लेडी नहीं कहूँगा, दैट गुरु ग्रूम्ड मी। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह बिल्कुल जैसे ABC से लेके सेंटेंस तक पूरा सिखाया कि ज्योतिष करनी कैसे है। हम्म। एंड हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ मास्टर ऑफ मास्टर्स। अच्छा। मैं वहाँ कह से रहा हूँ आपकी। चाहे यूट्यूब पे उनके 400-500 सब्सक्राइबर्स हैं, जी सर। बट अगर आप उनकी वीडियो चैनल पे वीडियो पे जाओगे ना, जो कंटेंट है हम्म। वो कंटेंट कुछ अलग ही है, बट उसको Next level। समझने के लिए वो ज्ञानवान आदमी भी तो होना चाहिए। जी सर। लोगों को उपाय चाहिए। हम्म। अरे सर, उपाय तो एक नॉर्मल है कि भाई साहब पेट में दर्द है, डॉक्टर केमिस्ट के पास गए, भाई पेट में दर्द है, उसने एक दवाई दे दी आपको, पेन किलर, आपका पेट दर्द ठीक हो गया। सही। कल फिर पेट दर्द शुरू हो गया। जड़ से इलाज नहीं है। हाँ, जड़ से इलाज कहाँ से होगा। हम्म। तो वो तो नब्ज पकड़नी है ना कि भाई साहब पंगा कहाँ है, पेट में दर्द हुआ क्यों। सही है। किडनी खराब है, लंग्स खराब है, कुछ तो पेट में गड़बड़, बहुत सारी चीज़ें अंदर। हम्म। तो दैट गुरु, मतलब उन्होंने मुझे ग्रूम किया। हम्म। ना आई एम रेडी कि अब मैं कहीं से कुछ भी प्रोडिक्शन हो, कुछ भी हो, हम्म। ना आई एम रेडी। कोई कहे भाई साहब KP क्या है हम बताते हैं, कसपल क्या है हम बताते हैं, लाल किताब क्या है हम बताते हैं, हम्म। नाड़ी क्या है हम बताते हैं। जी सर। लेकिन पराशर, महर्षि पराशर हुए हैं जी। जो आज से कई सदियों पहले जो यूज़ होती आई, हम्म। वेदांग का पाठ है हम्म। जो हमारे महर्षि हुए उन्होंने लिखा है ना ज्योतिष। हाँ हाँ। तो भाई साहब उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। जी सर। तो वो BPHS है। हम्म। लोग कहते हैं नाड़ी बड़ी, ये बड़ा, वो बड़ा, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा। हम्म। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठो और साफ साफ हो जाएगा भाई पराशरी बड़ी या तू बड़ा। जी सर। तो बेसिकली ये है। हम्म। तो मैं लाल किताब यूज़ उपाय बेस्ड करता हूँ ना। आई कांट से कि आई एम, स्टार्टिंग जब मैंने ज्योतिष की थी तब मैं कहता था मैं लाल किताब ही हूँ, आई एम अ लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। मैं 2017-18 की बात करूँ, मैंने उस टाइम बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, बट नाउ आई एम प्रॉपर पराशरी वैदिक एस्ट्रोलॉजर जिसको कहते हैं। येस, आई यूज़ द रेमेडीज, आई गिव द रेमेडीज फ्रॉम द लाल किताब कि मैंने पढ़ी हुई है एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। बट उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। जी सर। अच्छा। जैसे एलोपैथिक है ना दवाई, काम की इंजेक्शन लगाया असर तो कर जाएगा, साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट भी है एलोपैथिक दवाई। सही बात। लेकिन जो वैदिक वाली पराशरी ऋषि हैं, इसके उपाय जरा वो वाले हैं आयुर्वेदिक वाले, ये जड़ से खत्म कर देते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है और हर बंदा नहीं कर पाता क्योंकि सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। जी सर, आज के टाइम में तो चाहिए। हाँ, आज के टाइम में वो आप ज्योतिष के अंदर एक वर्ड यूज होता है देश काल पात्र। अच्छा जी। देश काल पात्र की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब एक बंदा लद्दाख में रह रहा है और मैं उसको कहूँ शराब नहीं पीनी, वो कहेगा भाई साहब शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। सही बात है। तो शराब पीना मेरी नेसेसिटी है। तो देश काल पात्र यूज करना है। जी सर। अब जैसे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लोग लड़की बिकनी में चलेगी तो वहाँ देश काल पात्र है ना। एक लड़की गोवा में बिकनी में चलेगी, शायद उसको कोई देखेगा भी नहीं, नॉर्मल है। तो ये देश काल पात्र हर जगह ज्योतिष में लिखा है, आपको इसको यूज करना है। आप किस कस्टमर आपका कहाँ से आ रहा है, किस काल से है, किस देश से है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है आपसे। जी सर। ऐसे यूज होती है। तो सर हम अब जानेंगे पंचांग के बारे में, थोड़ा डिटेल में पंचांग को बताइए, क्या इसके कितने भाग हैं और उन भागों के भी भाग हैं। आपने बोला पंचांग है। जी सर। तो 5 अंग है जी। 5 पंचांग मतलब 5 अंग है। 5 अंग। तिथि, योग, वार, नक्षत्र, कर्ण। नक्षत्रों पे बहुत बात करी गई है जी। 27 नक्षत्र। योग और कर्ण ये दो ही बताते हैं लगभग। मैं आपको बताता हूँ। तिथि मैं बात करूँ 27 नक्षत्रों पे बहुत बात करी है, 7 वारों पे भी बहुत बात करी है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, बुधवार को ये नहीं करना चाहिए, नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, बृहस्पतिवार को ये करना चाहिए। वारों के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है और तिथियों के बाद में भी बहुत चर्चा हुई है। जैसे अमावस तिथि होती है वो पितृस की तिथि होती है। आपने सुना होगा लोग अमावस पे बुजुर्गों के नाम का दान करते हैं। जी सर, करते हैं। तो तिथियों पे भी बहुत बात कर। अब बात आती है योग और कर्ण। हाँ, कर्ण के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुना और योग के बारे में भी बात नहीं करी सर। ये ज्योतिष के अंदर वो योग नहीं है, धन योग होता है, राजयोग होते हैं और तरह के योग होते हैं, ये वो योग नहीं है। ये 27 नित्य नाम योग हैं। अच्छा। जैसे 27 नक्षत्र हैं ऐसी 27 नित्य नाम योग हैं। जी सर। इनकी अपनी एक डीप रिसर्च है। अच्छा। अगर मेरा इस योग में जन्म हुआ है तो कुछ तो है। हाँ। अगर मैं कहूँ मेरा जन्म वज्र योग में हुआ है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस तो होगी ना। मुझे वज्र योग ही क्यों मिला। अब कर्ण है। एक नक्षत्र में 2 कर्ण होते हैं। एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। जी सर। जैसे 12 डिग्री की होती है तिथि,
तो 6 डिग्री का एक कर्ण होता है, तो मतलब एक तिथि में 2 कर्ण आते हैं। तो बेसिकली कर्ण को यूज़ कैसे करना है? अच्छा। आप कहते हैं लोग रेमेडी, मैं कहता हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको एक अपना थंब रूल देता हूँ, मैं कर्ण की रेमेडी जरूर देता हूँ लोगों को। अच्छा। सबको पैसा चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल। पैसा तब आएगा जब सक्सेस मिलेगी काम में। हम्म। तो कर्ण हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। अच्छा। आप कर्ण की रेमेडी कराओ, उसके प्रोफेशन में तरक्की होगी होगी। अच्छा। मैं कह रहा हूँ उसके कितने ही योग कुंडली में खराब हो, अगर आपने उसके कर्ण को छेड़ा है, आपको उसकी रेमेडी दी है, तो सर वो असर तो डालेगी। जी सर। चाहे मैं कह रहा हूँ 10% डाले, उसकी कुंडली के योग के हिसाब से, उसकी कुंडली की दशा के हिसाब से, बट वो असर देगी। अच्छा सर। कर्ण की, तो वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। जी सर। तो मैं अगर कहूँ आप एक नक्षत्र के ऊपर बोलने के लिए, हमने एक एक नक्षत्र पे एक एक योग के ऊपर, अगर मैं टीचर कहूँ जैसे हमारे गुरु, हमने 3-3 घंटे पढ़ाई करी है। अच्छा। एक योग के ऊपर। अब उस योग के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक योगी पॉइंट, एक अवयोगी पॉइंट। अच्छा। मैं कह रहा हूँ योगी किसी को नहीं पता, तो योगी अवयोगी तो मुद्दा ही खत्म हाँ करो, वो तो आगे का हो गया, वो तो बहुत आगे की बात है। तो एक योगी नक्षत्र होता है, एक अवयोगी नक्षत्र होता है, जो पॉइंट होता है। जी सर। तो मेरा योगी पॉइंट श्रवण नक्षत्र है। अच्छा। और बाय डिफॉल्ट आज जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है श्रवण नक्षत्र ही है। अच्छा जी। मैं कहूँ पंचांग मैंने सेट करा है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा पंचांग। मैंने तो ये कहा आप कब फ्री हैं, आप दिल्ली कब आ रहे हैं, आपने कहा आप कब फ्री हैं, हमने डिसाइड कर लिया। हम हमारी दिक्कत हो रही थी 2 को करेंगे 3 को करेंगे, आपने कहा सर 3 को नहीं हो पाएगा, 2 को हो पाएगा, क्योंकि डेस्टिनी इज रिटन। अच्छा। मेरा योगी पॉइंट है। हाँ। इसी तरह से एक टॉपिक आता है ताराबल। अच्छा। ताराबल। यस जी सर। तो ताराबल एक बहुत बढ़िया ज्योतिष की फील्ड, मतलब कहूँगा, मतलब एक रेमेडी जिसको हम कहें ना कि भाई आज मेरा डे अच्छा है या बुरा है। अच्छा। ताराबल से, ताराबल से चेक होता है। जी सर। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं ना मुहूर्त निकालना, जिसको हाँ। जैसे लोग कहते हैं हम पंडित के पास जाते हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए, 5 अंग है ना, तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, वो ताराबल पंचांग से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ सर? हाँ जी सर। वो नक्षत्री तो है। हाँ। मैं कहूँ जी मेरा एक जन्म नक्षत्र होता है जी, जिस जन्म नक्षत्र मतलब जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है। जी सर। इसी तरह से 1 2 3 करके एक बना है। जैसे शेम तारा होती है, एक विपत तारा होती है। विपत नाम से समझ आया, विपत्ति। तो भाई आज कोई अच्छा काम नहीं करना, या कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आज नहीं करना, दैट इज विपत तारा। जी सर। एक शेम तारा है, एक मित्र तारा है, एक अति मित्र तारा है। तो ऐसे यूज होती है सर। अच्छा। इन पे बात ही नहीं है। आप गूगल पे यूट्यूब पे जाइए, इन पे टॉपिक पे बात ही नहीं है सर। आपको सिर्फ मिल जाएगा ये अति मित्र तारा ऐसी होती है, मित्र तारा ऐसी होती है। ऊपर क्या सर, बता के रेमेडी बता के उपाय बता के खत्म कर देते हैं सर। ऐसे ही करते करते, जैसे जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा कहूँ, मित्र अति मित्र शेम करते करते 9 ताराएं हैं। अच्छा। लेकिन अब नक्षत्र कितने, 27। हाँ। तो फिर 3 साइकिल बनी, 9 9 9। अब इन तीनों को भी कैसे यूज करना है, नोबडी नोज। और जो जानते हैं वो अपना ज्ञान उन्हीं तक है, बहुत कम है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ज्योतिषी, अगर मैं कहूँ ना, ज्योतिषी एक अलग ही होगा। वो उसको इससे धन से मतलब नहीं है। अच्छा। वो ये कहता है जो मेरे नसीब का है वो मेरे तक पहुँच जाएगा। मेरा काम कर्म करना है। अगर मैं जंगल में भी बैठा हूँ तो उस प्रभु की कृपा रही तो वो धन मेरे तक पहुँचेगा। अच्छा जी। बट भरोसा है। बृहस्पति आज वीरवार भी है, कुंडली में अगर 5 भावों को गवर्न कर रहा है ना, तो बृहस्पति भरोसा है। जी सर। लेकिन इस कलयुग में मैं कह रहा हूँ 0.01 लोगों को भरोसा है। लोग भरोसा ही नहीं करते। बिल्कुल सर। और बृहस्पति भरोसे पे चलता है। मरकरी को भरोसा नहीं, मरकरी को ये चीज़ चाहिए क्यों क्या। सही। बृहस्पति कहता है क्यों क्या नहीं, और अब देख लेगा भाई। जी सर। एक्शन मोड में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मैं कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट में आज एक पहला पॉडकास्ट है, भगवान ने कहा और बहुत होंगे, बहुत सारी चीज़ें चर्चा करने के लिए। जी सर। मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ। लोग मंगल के लिए अधिपति कहा गया हनुमान जी। जी सर। जी। सब किताबों में भी ये लिखा है मंगल के लिए हनुमान जी, मंगल के लिए हनुमान जी। हाँ। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपने क्लाइंट्स पे भी टेस्ट करके देखा है। जी सर। हनुमान जी नहीं है। अच्छा। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा, हनुमान जी नहीं है। जी सर।
कि आप समझो ना, आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हो तो काम कैसे होगा। अगर 9 ग्रह बने हैं तो 9 ग्रहों के 9 अधिपति रहे। जी सर। कि भाई मैं किस, अगर आप ये ग्रह आपको तंग कर रहा है, आप इसके पास जाइए तो आपकी प्रॉब्लम में रिलीफ आएगा। अब वो कहते हैं मंगल के लिए हनुमान जी, अरे भाई हर लाल रंग मंगल नहीं है। अच्छा। मतलब हनुमान जी अगर लाल रंग हो गए तो हनुमान जी हो गए मंगल के अधिपति। हाँ। ऐसा है ही नहीं। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे जाता हूँ कि साउथ में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है। थोड़ा बहुत जानते हैं आप? नहीं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। तो साउथ में प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है मंगल। अच्छा जी। मार्स कैप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड होता है। तो कैप्रिकॉन साउथ डायरेक्शन है, जहाँ पे सन दिग्बली होता है। अच्छा। साउथ के अंदर जिस देवता की सबसे ज़्यादा पूजा होती है वो ही मंगल का अधिपति है। अच्छा। और साउथ में किस देवता की पूजा होती है सबसे ज़्यादा? इनको भी तो कुछ दो ना अपने कस्टमर्स को या अपने व्यूअर्स को। वो भी मेहनत करें कि साउथ के अंदर कौन से देवी देवता है, देवी है, देवता है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिसकी पूजा होती है वो ही मंगल के अधिपति हैं। हनुमान जी नहीं है। जी सर। हम गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मुझे जाना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास है, आप जा रहे हो डेंटल डॉक्टर के पास। इलाज कहाँ से होगा सर? जी सर। होगा अब जिसको हड्डियों की नॉलेज है वही करेगा ना हड्डियों का इलाज। आप उसको दांतों के डॉक्टर के पास भेजे जा रहे हो। जैसे वो पीके में कह नहीं रहते रॉन्ग नंबर लग रहा है, रॉन्ग नंबर लग रहा है, तो ये रॉन्ग नंबर। सर आप इसका कोई एग्जांपल दे के हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या कि जैसे हनुमान जी हम गलत तरीके से बता रहे हैं कि हनुमान जी मंगल का कारक नहीं है। नहीं है ना। मैंने क्लाइंट्स पे ट्राई करा और मैंने भी तो अपने गुरुओं से पढ़ा है। दैट इज नॉट माय रिसर्च। और बीपीएचएस में भी मंगल का हनुमान जी नहीं लिखा भाई, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। अच्छा। लोग पागल हैं, चांदी चंद्रमा है, चांदी चंद्रमा। अरे भाई बीपीएचएस में लिखा है रजत धातु इस वृषभ राशि। अच्छा। रजत मतलब चांदी, सिल्वर इज वृषभ राशि। वृषभ मतलब टॉरस। टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस। अच्छा। शुक्र की रूल, चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में, बट चंद्रमा का लेना देना कुछ नहीं है चांदी से। लिखा है रजत धातु वृषभ राशि। अच्छा। जैसे अब चांदी, मैं आपको इसको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी राहु की महादशा चालू हुई थी तो उस टाइम मैं लाल किताब ही सीख रहा था। तो उन्होंने कहा चांदी की चेन में ना चांदी की ठोस गोली डाल लो कि राहु 2 में हो तो लिखा है उपाय तो पहन लो। भाई साहब हमने 18 साल में से 16 साल पहन के रखी चांदी। मैंने जिस दिन से चांदी उतारी मुझे पता है मेरे को क्या रिलीफ है। लोग कहते हैं एंजाइटी, अरे चांदी तो नुकसान पहुंचाएगी। अगर आपकी टॉरस अगर गलत 6, 8, 12 भाव में बैठ गया, 6th 8th भाव में अगर टॉरस आ गई है, टॉरस पे अफ्लिक्शन आ गया और अगर आपने चांदी पहनी है तो नुकसान ही पहुंचाएगी आपको। अच्छा। आप चांदी चंद्रमा है, चांदी चंद्रमा है। लोग कहते हैं चांदी के गिलास में पानी पी लो, चांदी में ये कर लो, चांदी में वो कर लो। भाई पहले वो प्लैनेट हो तो सही। जी सर बिल्कुल। लिखा है रजत धातु वृषभ राशि। आप पढ़ो तो सही, बीपीएचएस खोल के देखो। हर आदमी चाहता है 7 दिन में ज्योतिषी बना दो, 6 महीने में ज्योतिषी बना दो। अरे भाई कहीं सालों की मेहनत के बाद ज्योतिषी बनते हो। जी सर। इस जन्म की ज्ञान लेके आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। आपके पास अगर पिछले से बैकअप है, पूर्व पुण्य जिसको हम कहते हैं 5th हाउस है, अच्छा अच्छा, तभी आप ज्योतिषी बन सकते हो। जी सर। आपके पास पीछे का बैकलॉग है, तब आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको समझ आएगी। अदरवाइज आपके पल्ले ही नहीं पड़नी। जो मैं आपको टीचर बता रहा हूँ ना कि जिन मेरे गुरु हैं ज्योति शिवानी मैम, उनके 400, 450 या 500 सब्सक्राइबर होंगे। भाई उनका कंटेंट समझने के लिए आपके पास भी तो उतनी ज्ञान होना चाहिए कि भाई वो बोल क्या रहा है आपको समझ आए। जी सर। आपके ऊपर से जाएगी वो बातें, क्योंकि आपने वो सुना ही नहीं। योग बर्तन भी उतना बड़ा चाहिए। यस जी सर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने उनकी क्लासेस ली ना, मैंने एक एक क्लास को ईयरपॉड लगा के 10-10 बार सुना है। अच्छा। पहली बार तो मेरी हवा से ऊपर से उड़ गई। मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पाया कि भाई साहब ये बोल क्या रहे हैं और इसको यूज़ कैसे करना है। हमने तो ऐसे सुना ही नहीं आज तक। फिर हमने पढ़ा, रिसर्च करी, क्लाइंट्स पे यूज़ किया, तब रिजल्ट आया। हमने कहा भाई साहब बात तो सही है। जी सर। अब जो करण की लॉर्डशिप बोलते हैं ना, जैसे 11 करण हैं, 7 मूवेबल हैं, 4 फिक्स हैं। अच्छा। अब एक करण आता है, मैं कहता हूँ मेरा करण कॉलअप करण है। पराशर सॉफ्टवेयर उठा लो, जगन्नाथ हो रहा, जी हो रहा सॉफ्टवेयर लगा लो, या और अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, सब कॉलअप करने के लिए कहेंगे मंगल है। अब हमने टीचर से पढ़ा, अपने गुरु से, कहता है दैट इज नॉट मार्स, कॉलअप इज रूल्ड बाय सैटर्न। अच्छा। अब बताओ, फिर गलत वाली बात ही। हर चीज में तो झोल है। जी सर।
मैंने कहा भाई साहब हमें भी हजम नहीं हो रहा, हमने तो पढ़ा था भाई कॉलम है, हमने अपने टीचर से पढ़ा कॉलम है। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है ना, आप सर्च करके देखो, यूज करके देखो, आपको पता लग जाएगा। जी सर। हमने कॉलम को सैटर्न से रूल करके देखा, भाई साहब काम करता है। 100% कॉलम रूल्ड बाय सैटर्न ही है, मार्स नहीं है। आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर उठा के देख लो ज्योतिष का, कॉलम के लिए वो कहेगा मंगल है, पर नहीं, सैटर्न है। हर सफ़ेद चीज़ चंद्रमा नहीं है, हर सफ़ेद लाल चीज़ मंगल नहीं है, और हर पीली चीज़ सोना नहीं, हर पीली चीज़ वो बृहस्पति नहीं है। अच्छा। या पीली चीज़ सोना जैसे बना देते हैं, और सोना भी बृहस्पति नहीं है सर। कहते तो हैं सारे सर। सर मैं आपको लॉजिक देता हूँ, हम ना सीए वाली फील्ड से हैं, हम तो कहते हैं हमें लॉजिक समझ आएगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हाँ सर, लॉजिक मानते हैं। ठीक है जी। आजकल लोगों को यंग ब्लड है ना, लॉजिक चाहिए। हाँ, गलत बात भी लॉजिक से समझा देते तो मान लेते हैं सर। मान लेते हैं। जी सर। सर आप एक छोटी सी बात बताओ, अपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, या और भी जिन्हें देखी होगी, सोना कौन पहनता है? आपने कभी किसी गुरु को देखा सोना पहनते हुए? नहीं सर, राजा पहनते हैं, गुरु तो सिर्फ जे अपने वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहनते हैं, वो भी पूरे नहीं भाई साहब, वो नीचे का ढकने के लिए, ऊपर एक वो ढाल लेंगे बस कि भाई साहब हमें तो कुछ, फकीर है जी। जी जी, फकीर। गुरु क्या फकीर है, उसे क्या मतलब सोना से? तो बृहस्पति सोना कैसे हो गया? आपने कहा किस कौन डालता सोना? राजा। बात तो बृहस्पति तो फिर गुरु हुए। हाँ, तो राजा कौन है कुंडली में? सूर्य है। सूर्य। सन इज अ किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जी सर। भाई अब आपने ही जवाब दे दिया, मतलब राजा सूर्य है, सोना सोना सूर्य है। सूर्य है। ये बहुत बड़ा थंब रूल दे रहा हूँ, लोग बृहस्पति सोना, चांदी चंद्रमा, चांदी चंद्रमा। जी सर। ना चांदी चंद्रमा है, चांदी शुक्र है, और बृहस्पति सोना नहीं है। इसका लॉजिक है ना भाई, कौन से गुरु सोना पहनता है? जी सर। आप महाभारत रामायण उठा के देखिए, राजा राजगद्दी पे बैठा, सोने से लदा हुआ है, मुकुट भी सोने का पहना हुआ है, कानों में कुंडल पहने। लोग मुझे कहते हैं भाई साहब ये कुंडल पहने में आपने, मुझे तो एक लोग बोलते हैं राजपूत हो क्या भाई? कि राजस्थान में, आप भी राजस्थान से हैं? जी सर। तो राज पहने होते हैं ना कुंडल, पहनते हैं। लॉजिक है ना भाई। हाँ, उसको पता है इसका क्या फायदा, मुझे पता है इसका क्या फायदा, मैंने पहना, किसी को बुरा लगता लगे? बिल्कुल। मेरे को शरीर पे फायदा दे रही है ना वो चीज़। हाँ। बात खत्म हो गई। तो राजा राजा नजर आता है भाई साहब। गोल्ड इज सन, नॉट जुपिटर, नॉट बृहस्पति। एक जरा शनि के बारे में बताइए, जैसे शनि की साढ़े साथी बताते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या जिस शनि भारी है, शनि ऐसे है, शनि के नाम पे बहुत डराया जाता है लोगों को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा नाम पी से शुरू होता है। जी सर। प्रदीप नाम है। न्यूमरोलॉजी में पी इज रूल्ड बाय सैटर्न। जी ठीक है। मेरा जन्म हुआ 1 जून 1990, तो उसको टोटल करेंगे तो 8, दैट इज रूल्ड बाय सैटर्न। अच्छा जी। मेरा मोबाइल नंबर मैं 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था उसका टोटल 8 है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। मैंने एक फ्लैट लिया, मुझे नहीं पता मेरा फ्लैट नंबर 2 था, बट बिल्डिंग नंबर 8 है। सर लोग पुराने ज़माने में एक कहावत कही थी, अगर उसकी मर्जी नहीं है ना तो आप पत्ता तक नहीं हिला सकते। जी सर, बिल्कुल। तो ये बात मान के चलना, हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ निश्चिंत है, लिखा गया है कि आज इन दोनों ने यहाँ बैठना है और पॉडकास्ट करना है। इतनी ताकत है सर। अच्छा। शनि से लोग इसलिए डरते हैं, शनि ना एक हार्डवर्क कराना चाहता है। अच्छा सर। और आज के बच्चे मेहनत करना नहीं जानते। लंबा टाइम इसलिए है क्योंकि वो, मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रगल करवाना चाहता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है। अच्छा। 12 राशियाँ हैं। चंद्रमा 2.25 दिन राशि बदलने में लगाता है, तो उसको 12 राशियाँ घूमने में 27 से 28 दिन लगते हैं। हाँ बिल्कुल। शनि को एक राशि घूमने में 2.5 साल लगते हैं, तो शनि को वो 12 राशियाँ घूमने में 30 साल लगते हैं। अच्छा सर। चंद्रमा जो 27 दिन में 12 घर घूम लेता है या 12 राशियाँ घूम लेता है, शनि को 30 साल लगते हैं सर। तो उसको असर देने में थोड़ा सा ना, और धीरे 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 धीरे, स्लो पॉइजन समझा है? जी सर, बिल्कुल। तो सैटर्न का वही नेचर है, अगर उसने अच्छा भी करना ना, तो सैटर्न का नेचर है डिले कर दो चीज़। सैटर्न जिन भावों को रूल कर रहा है, जिन भावों को देख रहा है, उसका काम है उसको डिले कर दो भाई, क्योंकि इसकी लॉर्डशिप मेरे पास है, या मैं इस पर एस्पेक्ट डाल रहा हूँ राशि, तो इसको डिले करो इसको। वो आपको तरसाएगा, आपको उसकी वैल्यू समझाएगा, तब वो चीज़ आपको वो देगा। इसका मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी देगा सर। जिस दिन वो डिले करके जब वो चीज़ मिलेगी ना, आप तक पहुंचेगी, वो आपके पास ताउम्र है फिर वो चीज़। ये तो गारंटी है। ये बात है।
वो लॉन्ग टाइम है। अगर वो 30 साल का बैकअप लेके, जैसे हर प्लैनेट की एक नैसर्गिक उम्र बोली गई है, अच्छा अच्छा। शनि की 36 है। हम्म उसका काम है कि 36 तक इसको घुमाओ। अगर सैटर्न, जैसे मैं कहूँ मेरा तो पी है, सैटर्न से, मेरा तो नेम ही सैटर्न से रूल्ड हो गया। अच्छा। सैटर्न ग्रीफ, दुख का कारक है। लोग कहते हैं मेरी कुंडली में शनि एग्जॉल्टेड है। भाई कुंडली में अगर शनि एग्जॉल्टेड है तो उतना ही दुख तेरे पे आएगा। वो एग्जॉल्टेशन का असर अपना देगा, जी सर। जरूर देगा। बट अगर वो एग्जॉल्टेड है तो तेरी कुंडली में दुख भी बढ़ाएगा, तेरे जीवन में दुख बढ़ाएगा। मुझे पता है, मेरे को पी नाम जब मिला, जब मैं न्यूमरोलॉजी अपने टीचर से पढ़ा, ज्योति शिवानी मैम से, एंड द लेक्चर की, भाई पी से अक्षर से तो नेम देना ही नहीं चाहिए। अच्छा। तुम उसकी, आप उसको दुख दे रहे हो। मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ, आप बच्चे का जब जन्म होता है, अगर उसे कुछ दे सकते हो ना, एक एफडी के रूप में एक अच्छा नाम दे दो। अच्छा। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, अगर आप उस बच्चे को अगर एक अच्छा नाम दे दिया ना, आपने कुंडली के बहुत से बड़े दोष को पैसिफाई कर दिया। अच्छा, संपत्ति दे दी, मतलब नाम दे दिया, मतलब ताउम्र की संपत्ति दे दी, अगर आपने उसको एक अच्छा नाम दे दिया। अच्छा सर। तो मैंने कहा ये पी नाम है तो चेंज करते हैं भाई, अब दुख का कारक है। कहती है अब क्या, आप तो 36 हो गए। अच्छा। मैं 1 जून को 36 कंप्लीट हुआ हूँ और आपके पास बैठा हूँ। आज 2 जुलाई है। हाँ। महीना ही हुआ मोटा मोटा। सही बात है। तो सर मैंने जब अपना असर देना है ना, उसने देना है। अच्छा। और जब देना है, और जैसा देना है वैसा ही देना है, और लॉन्ग टाइम के लिए देना है। सैटर्न का एक असर है, सैटर्न की एक खासियत है। हम्म सैटर्न डिले करती है, लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। आजकल हमारे को क्या आदत है, कुछ चाहिए जोमेटो, कुछ चाहिए स्विगी, कुछ है ऑनलाइन पेमेंट, जल्दी चाहिए। पहले हम बिल जमा कराने जाते थे, लाइनों में लगते थे। बैंक में पैसे जमा कराने जाते थे, लाइनों में लगते थे। अब क्या सीडीएम बनी है, कैश डिपॉजिटिंग मशीन में पैसा डाला, चैप्टर क्लोज, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। बट सैटर्न इंस्टेंट वाला काम सैटर्न को आता नहीं है। सैटर्न तो धीरे धीरे धीमी चाल चल के देता है, बट जब वो देता है तो वो चीज़ दुनिया देखती है। अच्छा। और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म है। मैं कहूँ ताउम्र आपके पास रहती है। सर एक हम जानना चाहेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष के बारे में लोगों को बहुत डराया जाता है। बिल्कुल मान लिया मैं आपके बात, मैं आपको ना रोकता हूँ। मोटे मोटे 3 दोष हैं। अच्छा। पितृदोष, कालसर्प दोष, मंगलिक दोष। इन तीनों के नाम से ही हाँ मैं आपको डराया जाता है। तो सर मैं एक कीड़ा है हमारे अंदर, लॉजिक वाला। अच्छा। मोटे मोटे हमारे हिंदुस्तान में 4 धर्म चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सही है। बिल्कुल। तो अगर ये दोष हम पे लगते हैं, पितृदोष, कालसर्प दोष, मंगलिक दोष, तो ये बाकी 3 धर्मों पे भी लगने चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो तो शादियां करते हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता शादियां उनकी सक्सेसफुल हमसे ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल है। सरदारों के डाइवोर्स रेट हमसे कम है सर। बिल्कुल कम है। बड़ा, ये बहुत अच्छा लॉजिक है आपका। और मांगलिक दोष उनके नहीं है, कहते हैं वो तो कहते हैं उनका भी तो जन्म उन्हीं समय पे हो रहा है जब हमारा हो रहा है। हाँ, अगर हाँ। मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी में भी तो होगा। बट उसके पास ऐसा क्या है। हाँ, तो सर मैं आपको आता हूँ, तो अगर आप किसी भी पंडित या ज्योतिषी के पास जाओगे तो इसका उपाय बोला जाएगा, ये पूजा करा लो। हाँ। कोई कहेगा वो महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है। कई तो सर अपने कुत्ते तक से शादी करवा देते हैं, पेड़ों से शादी करवाते हैं मांगलिक दोष के चक्कर सर में। उसके उपाय कहाँ, तो उससे क्या है, धंधा कहाँ बन रहा है, धंधा बन रहा है ना। मैंने आपको पहले बोला था तिरुपति बालाजी में, एक तिरुपति में एक मंदिर है राहु केतु का, वहाँ राहु केतु की पूजा होती है। तो के.एन. राव साहब ने रिसर्च करी तो वहाँ गए, भाई कहाँ लिखा है ये कालसर्प दोष। वो क्या, हमें तो नहीं पता भाई दोष कहाँ लिखा है, लेकिन लोग पूजा कराने आते हैं, पूजा कराते हैं, हमारा धंधा चलता है भाई। बिल्कुल। हमें तो अपने धंधे से मतलब है। अब महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग, मैं नाम भूल गया, लोग जाते हैं वहाँ राहु केतु की पूजा होती है। और लोग कहते हैं असर भी आया। अरे भाई वो असर उस पूजा का नहीं आया, असर वो उस ज्योतिर्लिंग का आया है। जी। आप कोई तीर्थ करने गए हो तो उसकी पावर भी तो आएगी आपके अंदर। हाँ बिल्कुल। अगर उज्जैन में जा रहे हो, 4 बजे भस्म आरती अटेंड कर रहे हो, तो उसकी पावर भी तो आपके अंदर आएगी। तीर्थ किया है ना आपने। जी सर। तो सर मैं आपको बोलता हूँ, ये कालसर्प दोष, पितृदोष, मंगलिक दोष, ये सब नोट बनाने के धंधे हैं। मुझे तो नहीं लगता भाई ये काम करते हैं जो मैंने पढ़ा है। जी सर। कोई दूसरा कहे करता होगा तो भाई करता होगा। मैं आपको बताता हूँ, पितृदोष को आप दोष हटाओ। हम बात करते हैं पितृ। पितृ कौन होते हैं आप जानते हैं? पूर्वज, हमारे इंसेस्टर्स, हमारे फोरफादर्स। हाँ। आज के बच्चे को बुलाओ, उससे ये पूछ तेरे दादे का नाम क्या है। पहली बात तो दादा साथ रहता नहीं,
ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई, उसको तो पता ही नहीं। वो तो लोग आधे कहते हैं हमारा दादा मर गया तेरा, आधे ज़्यादा चाहे वृद्धाश्रम में बैठा हो तो क्या मर गया भाई, क्या बताएं वृद्धाश्रम में बैठा है। सही बात है। अब उससे पूछो भाई तेरे परदादा का नाम क्या है, अब दादे का ही नहीं पता। हम्म। तो लोगों को तो लक्कड़ दादा को तक का नाम पता होता था, होता था। पूर्वज। तो भाई पितर दोष क्या, तुम्हें पितरीस का तो नाम ही नहीं पता। उनसे बात करो तो भाई पितरीस क्या है, हमारे अंदर हमारी लीनेज का ब्लड चलता आ रहा है। हाँ। मैं कहूँ मेरी सरनेम मल्होत्रा है, मुझे कुछ ना मिला, अपने पूर्वजों से ब्लड तो मिला है। बिल्कुल। अगर मेरे पूर्वज ऊपर खुश हैं तो मैं नीचे खुश हूँ। याद रखना, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, अगर मेरे पूर्वज ऊपर खुश हैं तो मैं नीचे खुश हूँ। लोग अमावस की तिथि पे पूर्वजों का सामान निकालते थे, लोग वरीना करते थे, लोग 10वें पे बाल कटवाते थे, पता है। हाँ। आजकल क्या करते हैं, कैंची लगा दे यार, बीच में से काट दे, थोड़ा सा काट दे, 2 बाल। आप गांव में चले जाओ, हाँ। आज भी लोग बाल कटवाते हैं, पूरा मुंडन करवाते हैं। पूरा मुंडन। वो तकिया लगाते थे। रीजन है ना, हर चीज अगर बना है कि आज मृत्यु हुई है तो आज पहला है, आज चौथा है, आज 10वां है, आज 13वीं है, आज 17वां है। अरे भाई जिसने ये सब बनाए होंगे कुछ तो लॉजिक रहा होगा। बिल्कुल। लोग 13वीं तो करते ही नहीं, चौथे में क्रिया हो जाती है भाई। फिर कह रहे हो पितर दोष। अरे भाई तुम पितरीस को खुश कहाँ कर रहे हो, तुम मगरे ला रहे हो। पहले एक शादी होती थी, आज क्या हो रहा है जी, प्री वेडिंग है। लोग जी दुबई जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं प्री वेडिंग बनाने, लड़का लड़की अपने यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं 10-10 दिन के लिए। जो 2-3 दिन के फंक्शन होते थे उसको तो महीनों में कन्वर्ट कर दिया। और मृत्यु के बाद जो 17 दिन की एक नियम बने थे उसको तुम 13वें वो चौथे पे ले आए। क्या भाई हमारे पास समय नहीं है बैठने का। हाँ, 1 महीने के बाद में मटका भरा जाता था, फिर 6 महीने के बाद में एक मटका भरा जाता था। रीजन वो है ना। चीज़ें 12 दिनों में क्लोज कर दी और 4 दिनों में क्लोज कर दी। तो सर वो पितरीस कहाँ से, फिर तो परेशान है वो। पितरीस परेशान है, तुम वैसे परेशान हो। जी सर। आप लाख पूजा करा लो, लाख नग लाख जो मर्जी कर लो, अगर आपकी पितरीस जिनकी सरनेम यूज कर रहे हो, जिनका ब्लड आपके अंदर है, अगर वो, मैं कह रहा हूँ पितरीस के नाम ही नहीं पता सर। बिल्कुल नहीं पता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 50 साल पीछे चले जाओ, मेरे नाना जी चले गए। मेरे नाना जी कहते थे मैं एक कमाता था, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हो गए 3, मेरी मम्मी 3 और 2, 5 बच्चे थे, और मेरे बुजुर्ग भी थे, और मैं पैसे जोड़ता भी था। अच्छा। एक आदमी 5 बच्चे, एक बीवी को पालन पोषण कर रहा है, अपने माँ बाप का पालन पोषण कर रहा है और सेविंग भी कर रहा है। आज 4 घर में लोग हैं न्यूक्लियर फैमिली में, चारों कमा रहे हैं और फिर भी कर्जे पे। बिल्कुल कर्जे में। भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। उपाय करते फिरते हैं ये, उपाय भरते फिरते हैं भाई साहब। ये और कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में वर्ड चेंज कर लो, कोई कहता है वो ये पहन लो, कोई कहता है ये नग पहन लो, फिर भी परेशान है, सुखी कहाँ है। जड़ से इलाज नहीं है, उपाय कर लेते हैं ये वो, बरकत कोई नहीं और है आ जाता है। सर, घरों में बरकत नहीं है ना। एस्ट्रोलॉजर आपने स्टार्टिंग में टच चीज की थी, मैं आपको रोक रहा हूँ उसके लिए माफी। वास्तु, आजकल बहुत वास्तु घर की वास्तु करानी है, ऑफिस की वास्तु करानी है, फैक्ट्री की वास्तु करानी है। बहुत अच्छे काम करती है, मैं किसी को कंडेम नहीं करूँगा जी सर। बट मैं थोड़ा ना उल्टा चलता हूँ ज्योतिषी। मैं सबसे पहले कहता हूँ पहले इंसान अपने शरीर की वास्तु करे। जी सर। सबसे पहले और पूर्वजों ने भी खुद को पहले लिया है। हाँ। पहला सुख की निरोगी क्या है बोला है। तो पहले इस बुद्धि की वास्तु क्यों ना करी जाए, जिसमें विचार जन्म होना है, क्यों ना इस बुद्धि की वास्तु की जाए। हाँ, बुद्धि तो बनाती है सारा कुछ। बिजनेस अपना एक रूल बताता हूँ, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था कि भाई बाहर की वास्तु से अच्छा पहले अपनी वास्तु ठीक कर ले, बाहर की जगह अपने आप सही हो जाएंगी। और रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% काम किया। जब मैंने अपनी ट्राई करा अपनी सोल को क्लीन करने का, अपने मन को पॉजिटिव करने का, बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली सही होगी, कोई वास्तु की जरूरत नहीं पड़ी। लोग बाहर की चीजें ठीक करने में लगे हैं, लेकिन इस शरीर को ठीक करने में कोई नहीं लगा सर। जी सर, सही बात है। पहले इसकी वास्तु ठीक करो, ये बाहर की चीजें तो ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब कुछ सेट हो जाएगा। और आदमी तो सर जैसे 24 घंटे में से लगभग 6 घंटे सोने के लिए घर पे आता है या खाना खाने के लिए बाहर ही रहता है। और वो ही डिसाइड करता है कि घर में मतलब पैसा कहाँ से आएगा, रिश्ते कहाँ से चलने हैं, बाहर जाना है अंदर जाना, सारा कुछ उसी से जो चलता है। तो वास्तु उसी का सही होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सर उसके लिए आप बताइए कि इंसान का वास्तु कैसे ठीक करना। देखो, बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। जी सर। हर चीज के 2 नजरिए होते हैं, हेड टेल, पॉजिटिव नेगेटिव। जी सर। अगर मेरे पास विपदा आई है, 2 तरीके, या तो मैं उससे डर जाऊं या मैं उसको डरा दूं। जी सर।
लाइफ में 2 प्रॉब्लम जब आएंगे, या उसका 2 सोल्यूशन है, या तो मैं उससे लड़ लूँ हम्म। या मैं उसको हरा दूँ या वो मुझे हरा दे। सही है। तो उसके लिए मुझे ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। मेरा तो ज़िंदगी का असूल, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम महादेव के भक्त हैं और महाभारत हमने पढ़ी है। हम तो कहते हैं हम डिसाइपल, चेले हम भगवान विष्णु के हैं। अगर अर्जुन को सिखाया गया है, ज्ञान दिया, तो अपने को भी ये समझ आ रहा है कि भाई अगर मेरी लाइफ में कोई बुरा वक्त आया है, दैट कम्स टू टीच मी। कोई कृष्ण भी आएगा। हाँ, तो भाई वो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अगर तुमने वो दुख झेला ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, तो आप सामने वाले के दुख कैसे समझोगे। मेरे को नाम प्रदीप मिला, जब मेरा जन्म हुआ होगा, हमारा कोई ज्योतिषी बैकग्राउंड नहीं, मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा मेरे को नाम प्रदीप कैसे मिला, तो कहते जी वो हमने बुलाया था, हम गुरु जी को बुलाया था, उन्होंने कहा प्रदीप नाम रख दो, हमने रख दिया था। प्रदीप में दीप है, दीप मतलब दिया। परमात्मा को तो पता था कि एक दिन इससे वो काम कराना है कि ये लोगों को लाइट दे, ऊर्जा दे। जी सर। और मुझे पता है जब मैं लोगों को ऊर्जा देता हूँ तो मेरा कर्मा खत्म होता है और मेरी लाइफ ऊपर भागती है, क्योंकि मेरा पेंडिंग कर्मा, जिसको आजकल लोग कहते हैं पेंडिंग कर्मा, आपके नेम के अंदर एनर्जी है ना भाई साहब। आप दो ना, हम ठगी नहीं कहने। हमें लोगों ने कहा नग बेच लो, हमने कहा नहीं बेचेंगे। लोग कहते पूजा कर लो, हमने कहा कुछ नहीं बेचेंगे भाई साहब। जो हमारा मन गवाही देगा, जो मेरी आत्मा, जिसको सूर्य और चंद्रमा बोला गया, चंद्रमा आपके मन का कारक है, सूरज आपकी आत्मा, जो मेरी आत्मा और मन गवाही देगी वही काम मैं करूँगा। और तिथि और योग भी सूर्य चंद्रमा से ही बनती है। सूर्य चंद्रमा का डिस्टेंस तिथि है, सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन योग है। और कितने ही कुंडली में बड़े राजयोग पड़े हों, अगर सूर्य चंद्रमा ताकतवर नहीं है, अगर तुम्हारे माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर नहीं है, कोई राजयोग फलीभूत नहीं हो सकता। अब लाख ज्योतिषी के चक्कर लगा लो, इस धरती पे आपको लाने वाला कौन? माता पिता। तो भाई भगवान कौन तुम्हारे? माता पिता हुए। लोग वो कहते हैं ना कि वो किसके पांव लगाऊं, गुरु खड़े और भगवान खड़े, तो किसको बोले? माता पिता को गुरुओं ने। उसने बोला ना गुरु के पांव लगाओ, कि गुरु ही आपको भगवान तक ले गया। तो आपको माता पिता ही गुरु के पास ले गए ना, तो गुरु से बड़े तो माता पिता हुए। हाँ बिल्कुल। तो सूर्य चंद्रमा की अपनी इंपॉर्टेंस है, आपकी आत्मा और आपका मन। और जिनको आज आपने वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो फिर तो बरकत खत्म कर दी ना आपने। सारे दोष होने, पितर दोष क्या है? तो मैं कह रहा हूँ दुनिया के सारे दोष लगने, आपके घर में सुकून हो ही नहीं सकता। चंद्रमा 4th लॉर्ड है नेचुरल, कुंडली का 4था घर, जो आपका सुख स्थान है, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसका मालिक चंद्रमा है। जी सर। वो तो बैठा है वृद्धाश्रम में, उसकी आत्मा कितनी दुखी है। मैं कह रहा हूँ आपकी कुंडली में कितना ही बड़ा एग्जॉल्टेड पड़ा हो चंद्रमा, लेकिन वो एग्जॉल्टेशन का असर तो ना देने लगा, क्योंकि जिसने तुझे जन्म दिया वो तो वृद्धाश्रम में बैठी है। जी सर। उसे तू गाली दे रहा है। कुंडली आपकी वर्चुअल है, आपका जन्म कुंडली हुई वो वर्चुअल है, जो बनाई गई। जो आप लाइफ जी रहे हो वो एक्चुअल है। जी सर। मैं कह रहा हूँ मेरी जब जन्म हुआ कुंडली बनी, उसके हिसाब से मेरे वो सर पे हाथों पे रेखाएं बनी, शरीर बना। बट आज अगर मैं 35 साल की जिंदगी जिया, उसमें भी तो मैंने कुछ कर्म करे होंगे अच्छे बुरे, उसका असर कहाँ जाएगा? चेंज करता है आगे की लाइफ ये। अरे सर मतलब फिर तो एक बात बताओ, लोग लंगर लगवा रहे हैं, लोग दान पुण्य कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ है। तो सर एक ये कहते हैं कि डेस्टिनी में पहले से सारा कुछ तय है, मतलब जो आपकी किस्मत में लिखा है वही मिलना है। तो लोग कर्म करते हैं, उसका फल कहते हैं कि नहीं मिलेगा, जो डेस्टिनी में लिखा है वही मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरे पास इस पे कुछ बताइए सर। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं वो यार कि ज्योतिषी के पास जाने की इंपॉर्टेंस क्या है? जरूरत ही क्या है फिर, लिखा है तो। जो लिखा होना तो वही है। कुंडली में 12 भाव हैं, जिसमें से 4 भाव फ्री विल रूल करते हैं, 3, 6, 10, 11। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये फ्री विल आपकी। आपके पास फ्री विल है कर्म करने की। 10वां घर मेरा कर्म स्थान है, आपके पास फ्री विल है। भगवान कृष्ण ने यही कहा है। हाँ, कर्म की। 11वां घर आपकी डिजायर्स का, आपकी इच्छाओं का है, वो आपकी फ्री विल है सर। एक फकीर है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। एक आदमी है भाई साहब, उसको करोड़ों अरबों दे दिया भाई साहब, अंबानियों में इतना हजारों करोड़ का राज्य बाप छोड़ गया, फिर भी लड़ाई है, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा। तीसरा स्थान आपकी हॉबी का है, आपकी हॉबीज है, वो आपके ऊपर है, फ्री विल है। छठा घर आपके डेली रूटीन का है, वो आपके ऊपर है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है आज मेरे पास संडे है, इट्स अपॉन मी हाउ टू यूज दैट संडे। कोई कहता जी मैं मूवी देखूंगा, कोई कहता नहीं भाई संडे है मैं समाज का भला करूंगा।
मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा या गरीब बच्चों के लिए डोनेशन करूंगा या मैं लंगर ही लगवाऊंगा अस्पताल के बाहर, हाँ दैट इज बिल्कुल। फ्री विल। बिल्कुल। भाई जो फ्री विल अगर रब ने आपको दी है, आज से 10-20 साल पहले जब ये फेसबुक 2007-8 से पहले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं थे, सोशल नेटवर्किंग, बिल्कुल। तब भी तो दुनिया चल रही थी। हाँ। जब फोन नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी, चल रही थी ना। हम्म। तो भाई साहब आज अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एवरेज लगाऊं, 3 से 4 घंटे वो सोशल नेटवर्किंग पे बिताता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर, बिताता है। 3 से 4 से ज़्यादा ही है। तो सर वो बताओ ना, हाँ हाँ। घंटे उस टाइम भी 24 थे, घंटे आज भी 24 हैं। जी सर। समय उतना ही था, आज भी उतना ही है। आप बताओ, हम्म। मेरे पास छुट्टी का दिन है भाई साहब, वो क्या मैं आईपीएल का मैच देखने जाऊंगा? हम्म। 6 घंटे उसमें बिताऊंगा? मैं कहूँगा नहीं यार, मैं तो भगवान का सिमरन करूंगा हम्म। या समाज की भलाई करूंगा। हम्म। और कुदरत ने एक चीज गई है, हम्म। अगर आपने अन्न का एक दाना भी दान किया है ना, हम्म। तो वो आपके पुण्य में लिखा है। जी सर। और अगर आपने किसी की आत्मा या किसी का मन दुखाया है ना, तो वो भी लिखा गया है। जी सर। आप भूल जाओ, वो ऊपर वाला बैठा भूल नहीं सकता किसी चीज को, उसके यहाँ लिखा गया है। वो चित्रगुप्त जी हैं, ही इज वॉचिंग यू 24/7/365। तो सर मैंने एक सलीम साहब जो राइटर हैं अपने फिल्म के, उनका एक इंटरव्यू देख रहा वो था, सलमान खान जी के हाँ, पिताजी हाँ, के। हाँ। तो वो उनके विचार बहुत अच्छे लगते बहुत हैं अच्छे, मेरे को भी को। बहुत अच्छे लगे, मेरे तो को उन्होंने कहा था कि अपने जब गाल पे थप्पड़ भी मारते हैं ना, हाँ। अब मच्छर बैठ गया तब थप्पड़ मारते हैं, यानी डेस्टिनी में जो आप करते हैं वो हाँ। पहले से तय है, तभी आप कर पाए हैं। हम्म। मतलब जो लिखा है उसके बिना कुछ नहीं होगा, मैं मर्जी के बिना पत्ता नहीं लेगा, वही बात मैं है। बिल्कुल बात कह रहा हूँ। हाँ। बट मेरे पास वो कह रहे हैं ना, ज्योतिषी का रोल क्या है? ज्योतिषी का इसमें मैं क्या आपको रोल है बताऊं, सर? जी सर। एक शायद जेपी मॉर्गन जी की कोट है कि ज्योतिष यूज, एस्ट्रोलॉजर्स यूज, मतलब बिलियनर लोग एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं। करते हैं सर, बिल्कुल। ठीक है जी। अब क्या है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या मैंने आपके यहाँ बैठना है, या कोई अच्छी चीज़ करनी है, अगर मुझे पहले से हो जाए तो मैं शेड्यूल बढ़िया से कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको तारा मिलान बोला कि 9 नक्षत्र है, मेरा जन्म नक्षत्र है, ये विपत तारा है, ये शेम तारा है, ये मित्र तारा है, अति मित्र तारा है, जिसके लिए हम मुहूर्त के लिए लोगों के पास जाते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सर। सर एक बात बताओ, लोग कहते हैं मुहूर्त की क्या इंपॉर्टेंस है? देश आज़ाद कब हुआ था? हाँ 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे आज़ाद हुआ था। अच्छा। साइन जो ट्रीटी साइन की गई थी, हम्म। रात को 12 बजे ही क्यों की गई थी? उस टाइम के जो ज्योतिषी होंगे, लोगों ने उनसे पूछा कि भाई किस टाइम मुहूर्त निकाल के दो कि हमारे पास इतने ही दिनों की विंडो है, कि कौन सा टाइम सबसे फ्रूटिफाई है? रात को 12 बजे तो साइन करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। जी सर। सूर्य उदय के बाद ही लोग ऑफिस आएंगे, रात को 12 बजे ही क्यों देश आज़ाद हो रहा है? क्योंकि पंचांग उस टाइम से सेट कर दिया गया कि भाई साहब ये टाइम आपके भविष्य के लिए अच्छा है। अच्छा। आज एक बात बताता हूँ, वनतारा नाम सुना आपने? हाँ हाँ। वनतारा को कौन चला रहा है? अनंत अंबानी साहब चला रहे हैं। जी सर। सर हर आदमी बढ़िया से बड़े बिलियनर ज्योतिष यूज करते हैं, वेदर इंडियन और फॉरेनर। सामने चाहे वो कुछ कहें, हम ज्योतिष को नहीं मानते, पीछे सब यूज कर रहे हैं। मिस्टर अनंत अंबानी इज फैटी। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब जुपिटर अफ्लिक्टेड है। फैट इज रूल्ड बाय जुपिटर। अच्छा अच्छा। एंड हु इज द रूलर ऑफ जुपिटर? हाथी। अच्छा। वो किसकी सेवा सबसे ज्यादा कर रहे हैं? हाथियों की। और वो बताते भी है हाथी उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। हाँ, क्योंकि उनको पता है मुझे जिंदा रहना है, या मेरे को ये वजन नुकसान ना पहुंचाए, तो भाई उसको खुश करना, हाथियों को, बृहस्पति को खुश करना। और मेरे को तो लोग सुनने में ये आता है कि राहु हाथी है। अरे भाई, अगर किसी किताब में बंदे ने गलत लिख दिया, जो बंदा है वो जिंदा तो है नहीं जिससे हम कंफर्म करें। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, राइटर ने क्या, प्रिंटर ने गलत लगा दी फोटो हाथी की, लगाने किसी और की, और उसने लगा दिया, तो तुम आंख बंद करके मान लिया, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे? हाँ करेंगे बिल्कुल। बृहस्पति वो बेनिफिक प्लैनेट है, वो नॉनवेज वाला मतलब ही नहीं। हाथी, अरे भाई राहु, राहु तो देखो ना भाई साहब, उसका नेचर क्या है? आपको मैं एक बहुत रीजन देता हूँ राहु और सन को जज करने का। एक पिक्चर आई है पद्मावती, जी आपने देखी? हाँ देखिए। उसमें शाहिद कपूर क्या है? राजा है, रतन सिंह, हैं? राणा रतन सिंह हाँ, बने। राजस्थान के। हाँ राजस्थान के। और रेवाड़ के। वो क्या है, रणवीर सिंह के? वो है खिलजी। यस। वो एक चीज बोलते हैं कि देख भाई, आज मेरा वो है, शरीर से खराब हूँ, तो मुझे मार दे, हाँ
तो राजा रतन सिंह कहते हैं भाई साहब हम राजपूतों की आन बान शान है, हम निहत्थे पे वार नहीं करते। वो कहता है खिलजी भाई साहब अगर मुझे मौका मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सूर्य के असूल हैं, राजे की असूल हैं, प्रिंसिपल साहब उस पर चलता है। राहु महाराज के कोई असूल नहीं है। उसको जीत चाहिए तो किसी भी कीमत पे चाहिए, धन चाहिए तो किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे सामने कोई हो, दिन रात सुबह शाम। खिलजी ने क्या बोला, मुझे इस पूरे विश्व पे अपना नाम चाहिए, चाहे उसके लिए मेरा सर कट जाए परवाह नहीं, शाम दाम दंड भेद, मुझे पद्मावत चाहिए, चाहे उसे मिली ना मिली वो। हाँ, बस क्या नाम जो हीरोइन का था, दीपिका पद्मावती, हाँ जी, नहीं मिली, बट उसने पूरी जान लगा दी उसको पाने के लिए। सही है। दैट इज राहु। हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम, तो यही राहु है, ये ताकत है उसकी। सही है। ताकत रानियां तो और भी बहुत थी, पद्मावती चाहिए थी भाई साहब। उसको मैं कह रहा ना, अगर 16,000 रानियों ने कहा है, उन्होंने जोर किया, और 16,000 रानियां उन्हें उसे नहीं चाहिए। रानी में कोई कमी थी? हाँ सही है सर। लेकिन दिल आ गया उस पर, तो भाई साहब चाहिए तो चाहिए तो वही चाहिए। दैट इज राहु। उसको सही गलत नहीं पता, उसे अच्छा बुरा नहीं पता, उसको वो चीज चाहिए तो चाहिए जी सर, चाहे मुझे उसके लिए सर कटवाना पड़ जाए, मंजूर है। लेकिन सन का एक नेचर है, जो वो चलेगा अपने असूलों से चलेगा। जीत सूर्य की हुई थी, लेकिन वो असूल पे चला तो अपना सर कटवा बैठा। जी सर। हार गया था ना रणवीर सिंह, उसने पीछे से चलाया, उसके चेले ने तो उसको मार दिया। हाँ बिल्कुल। और लेकिन जब वो निहत्था था रणवीर सिंह, जब वो जेल से कैद से बाहर आता, वो मार सकता था, और उसने बोला मार दे मुझे, नहीं तो मुझे मौका मिला तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सही बात है। दैट इज सन एंड राहु। और उसे ये चीज़ पता थी, तभी अकेला आया था वो। यही है, पिक्चर्स में यही सिखाया गया सब कुछ। जी सर। एक पिक्चर आई है, लेकिन इन्हें समझने के लिए डीप नॉलेज चाहिए सर। ये इट इज रिसर्च। ऊपर ऊपर से देखते हैं कि ठीक है एंटरटेनमेंट हो गया। ना रिसर्च है ना भाई साहब। देखो हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमारे अंदर ज्योतिष 24 घंटे चलता है भाई साहब। हम रात को सोते हैं, पिक्चर देखते हैं, अरे ये बंदा क्यों मिलने आया था मुझे, अच्छा इसका नक्षत्र क्या है। रिसर्च ही होगी तभी तो हम कुछ सीख पाएंगे, और अपने व्यूअर्स को या अपने क्लाइंट्स को या अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। जी सर, इसीलिए बोलते हैं संगत भी नज़रिया चेंज करती है चीज़ों को देखने का। अब आपसे मैंने सीखा है कि किस तरीके से देखना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक अंबानी साहब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, उन्होंने 250 रुपये महीने की तनख्वाह कमाई। वो 5 स्टार में गए और कॉफ़ी पी के आए। अच्छा। तो उनके दोस्त ने कहा तू निहायती बेवकूफ़ आदमी है, पूरा महीना मेहनत करके तो 250 की कॉफ़ी भुगा है। कहता यार मैंने महीना मेहनत करके देखा है, साले ये करते क्या है 5 स्टार में बैठ के, एक बार बैठ के देखो तो सही बातें क्या हो रही हैं। कि भाई साहब आप संगति का असर बोल रहे ना, कि भाई अगर मैं ढाबे में बैठा हूँ तो मेरे अंदर जो थॉट्स चलेंगे, विचार चलेंगे, वो ढाबे की औकात वाले चलेंगे। अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो रेस्टोरेंट वाले विचार चलेंगे, और अगर 5 स्टार में बैठा हूँ तो 5 स्टार वाले विचार चलेंगे। उन्होंने कॉफ़ी की कीमत नहीं देखी, वो विचारों की कीमत करोड़ों की थी। करोड़ों की, अरबों, आज वो करोड़ों की कीमत अरबों की है। अरबों खरबों की है। हाँ देख लो अंबानी साहब क्या है। वही बात है। तो हर चीज़ एक नज़रिया आपका ज़िंदगी बदलती है। एक विचार मैं कहता हूँ, एक विचार आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन कर सकता है जो आपको सुख से दुख और दुख से सुख में तब्दील कर दे। बिल्कुल सर। अकबर ने बीरबल को एक चीज़ कही थी कि यार एक ऐसी चीज़ बता कि अच्छे वक्त में भी बुरी ना लगे और बुरी वक्त में भी अच्छी लगे। सही है, लिखना है दीवार पे। तो उसने लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही सर। कि अच्छा वक्त है तो ये भी गुजर जाएगा, और बुरा है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी सर। समय का एक नेचर है, वो रुकता नहीं किसी के लिए। तुम रुक जाओ, समय नहीं रुका आज तक किसी के लिए। बिल्कुल, वो तो चलता ही रहेगा। ये चीज़ है। जी सर आगे मैं जानना चाहूँगा, जैसे लोगों को स्टोन के बिजनेस बना रखा है, स्टोन के बारे में बहुत डराया जाता है, ये पहन लो, नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो। बिल्कुल इस बारे में बताइए। स्टोन्स वर्क्स 101% काम करते हैं। अब जयपुर में एक जगह है जौहरी बाजार। जी सर, अगर आप कभी गए हो तो ठीक। गया हूँ सर। वहाँ पे एक नग मिलता है 5 रुपये रत्ती के हिसाब से। वो किसी दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहर में आते आते तक वो हो जाता है 5,000 रत्ती का। अच्छा, मिनिमम बता रहा हूँ। 50,000 का तो मैंने खरीदा हुआ है, वो 5 रुपये रत्ती वाला रत्न। और जब मैं बेचने गया कि भाई, कहता है ये पत्थर निकाल दो, सोने की वैल्यू मिलेगी, ये पत्थर की तो 0 वैल्यू है। तो मैंने कहा पहनाया क्यों? कहता ये ज्योतिषी से पूछो, हमने थोड़ी कहा था, आप बनवाने आए, हमने बना दिया। कहता ये पत्थर है, कूड़े में डाल दो। मैंने कहा किसी और को बेच देना। कह रहा नहीं बिकता सर। तो भाई मैं ऐसा काम करूं क्यों? जी सर। मैं कहता हूँ, मैं आपको, आप मेरे पास ऐसा क्लाइंट आते हो, मैं आपको एक जेमस्टोन रिकमेंड कर देता हूँ, आप जाके बनवा लूँ।
उसकी रीसेल वैल्यू क्या भाई? हाँ वही। तो भाई, और उसके बाद आपको नॉलेज है वो पन्ना असली है या नहीं है? और वो भी बहुत तरीके के होते हैं सर। पन्ना पन्ना भी कहते हैं वो कहे जी श्रीलंकन दो पन्ना सौ है। हाँ 200 रुपये से शुरू होकर 2-2 लाख तक बिकता है सर, सर। जितना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा हम्म। उतना वर्क करता है। हम्म। अब मैं आपके ऊपर एक बात बताता हूँ। हमने जहाँ से ज्योतिष पढ़ी मैडम से, हम्म। और उसके बाद भी हमने अपना किया। मैं कह रहा हूँ 95% उन्हीं का सब कुछ है, या और गुरुओं का है जिनसे मैंने सीखा। 5% मेरा होगा। मैं कहूँ 5 छोड़ो, 99 उनका, मेरा 1% होगा। मेरी ज़ुबान है, ज्ञान उनका है। तो आप एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप दवाई लिखवाते हो, कितने दिन की लिख के देता हो? कम से कम 5 दिन की, 10 दिन की। तो भाई जेमस्टोन भी इतने दिन के लिए पहनाए जाते हैं। अच्छा सर। लोग 2-2 साल पहन के रखते हैं। आपने एक जेमस्टोन पहन लिया किसी भी फिंगर में, आपकी बॉडी में डेफिसिट था, किसी चीज़ की कमी थी। मैं कह रहा हूँ हीमोग्लोबिन कम आता है ब्लड, हाँ तो कहता है आयरन की गोली खाओ। हाँ हाँ फिर वो कहता है टेस्ट करा के लाओ, अब हेमोग्लोबिन पूरा हो गया, कल से भाई बंद आयरन की गोली। हाँ हाँ 10 दिनों में, 20 हाँ, दिनों में पूरा हो कितने गया। दिनों में भाई टेस्ट करा लाइए हेमोग्लोबिन पूरा। मैं एक हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। अरे भाई मैंने हेमोग्लोबिन के लिए कोई स्टोन चढ़वा दिया, वो चला पहन रहा है 4 साल। अरे भाई वो एनर्जी भी तो एक्सपैंड हो रही है। ज़्यादा हो गया वो तो। आयरन भी इतना बॉडी को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब आप बताओ, अगर वो कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सही बात। आपने बॉडी के ऊपर कुछ एक्सेस चढ़ा दिया तो कहीं तो नेगेटिव मारेगा ना। अति तो हर चीज़ की बुरी है। बिल्कुल। तो भाई हम भी पहनाते हैं। मैं 1% लोगों को ज्योतिषी को पहनाता हूँ जेमस्टोन। वो भी मैं कोशिश करता हूँ ना ही पहनाऊँ, और पहनाता हूँ तो साथ में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव काम के साथ ये नेगेटिव भी होगा। और ये इतने दिनों के लिए पहनना होगी। नहीं इतने दिनों के लिए नहीं, ये काम के लिए पहनाया है। अच्छा। जैसे कि हेमोग्लोबिन कम था, तेरा हेमोग्लोबिन पता खत्म पूरा हो जाए तो उतार दियो भाई जेमस्टोन। वही। भाई तेरी शादी नहीं हो रही है, तेरी नौकरी नहीं लग रही, जिस दिन हुआ उसी दिन उतार दियो भाई, काम पूरा खत्म। आप मंगल का जेमस्टोन है रेड कोरल, आप पहन लो जी सर। वो कुंडली में अच्छा बुरा बात की बात। हाँ। आपके लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे। हाँ हाँ। आप किसी नई शादीशुदा आदमी को पन्ना पहना दो, हाँ हाँ। मरकरी नपुंसक ग्रह है, उसका अच्छा। बच्चा ही नहीं होगा सर। अच्छा। और आपने प्लेनेट को चढ़ा दिया मरकरी को, तो भाई वो नपुंसक है ना, उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको स्पर्म ही नहीं बनेगा। और वो बेचारा इसलिए पहना कि शांति रहेगी, ये हो रहेगा वो रहेगा, उसको भाई पहना दिया। देश काल पात्र ना, बंदा कब आ रहा है, किस उम्र में आ रहा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे क्या पहनाना है, इतनी बुद्धि कोई नहीं लगाना चाहता। सब रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करनी बस। पहले पन्ना पहन लिया, नपुंसकता आ गई, फिर बंगाली बाबा के पास जाएगा। हाँ, और फिर मंगल का स्टोन, फिर लड़ाई झगड़े। हाँ हाँ। फिर तो अति अति है बस, फिर तो बात ही खत्म। अगर मंगल को बुलाया है आर्मी कमांडर, जिसको सही गलत कुछ नहीं, उसे लड़ना आता है भाई साहब, वो अपनी एनर्जी दिखाएगा भाई साहब, मैं मंगल हूँ। आप शनि का स्टोन नीलम पहना लो, अच्छा बुरा बाद में आपकी लाइफ में दुख जरूर आएगा, वो दुख को तो बढ़ाएगा। जो प्लेनेट का नैसर्गिक नेचुरल असर है, आप जो सा जेमस्टोन बनाओगे वो उस चीज को बढ़ाएगा। जी सर। दैट इज द नेचर। नेगेटिविटी भी बहुत है इसमें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जैसे योग के ऊपर पंचांग में एक बात भूल गया था। अब किसी का योगी बन गया सन, अगर वो सूर्य देव को अर्घ दे रहा है तो नुकसान कर रहा है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन। अगर वो सूर्य देव को जल दे रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा। मुझे अपने अवयोगी नक्षत्र के मालिक को एक्टिवेट नहीं करना। आप सन के दान करो, वो आपके लिए अच्छा है। सन की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है। गायत्री मंत्र को बढ़ा के, अगर गायत्री का जाप कर रहा है वो, तो भाई उसकी ऊर्जा को बढ़ा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी ठोक रहा है। सही बात। हर बंदे के लिए हर चीज नहीं है। दाल मखनी किसी के लिए बादी तो किसी के लिए स्वादी है। हर बंदे के लिए स्वादी नहीं है। सही बात है। तो हर बंदे के लिए हर यंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ हर बंदे के लिए नहीं होता। दैट इज द रोल ऑफ ज्योतिषी। वही बताएगा कि आपको इस अधिपति देवता की आपकी लाइफ में कमी है, आप इनके पास जाइए और इतने समय के लिए जाइए, बात खत्म हो गई। बाकी आप इष्ट देवता जो हैं आप उसकी पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके, मैं कह रहा हूँ, एक मेरे अधिपति देवता है, फॉर एग्जांपल शिव जी हैं। मैं कहूँ वो जनरल फिजिशियन है। हम जैसे एक जनरल फिजिशियन होता है डॉक्टर, फिर वो कहता है भाई साहब ये काम ना डर्माटोलॉजिस्ट करेगा, आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आपके लिए वो डीटी बना ना, आप उसके पास जाओ।
जी सर। महादेव जी तो काम कर रहे हैं आपके लिए, बट अगर आपको जल्दी काम कराना तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ। आजकल स्पेशलिस्ट का जमाना है, हाँ हाँ उसके पास जाओ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। हम्म। लेकिन जाओ तो सही डॉक्टर के पास, दरवाजा ही गलत के पास खड़का रहे। सर एक हम जानना चाहेंगे बिजनेस के लिए, जैसे पैसों के लिए, बिजनेस के लिए कौन सा ग्रह है और क्या उपाय करें सर? सर मैं आपको एक थीम दे देता हूँ। आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उससे जो दूसरा नक्षत्र है उसे एक्टिवेट करो। 27 नक्षत्रों की साइकिल है, अश्विनी, भरणी, कृतिका। मैं कह देता हूँ अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म है, आप भरणी की रेमेडी शुरू कर दो। अच्छा सर। अच्छा बुरा छोड़ो, आप उसको एक्टिवेट करने से आप भरणी का दान करना शुरू कर दो। तो रेमेडी सर रेमेडी है, कुंडली में दिखा के ये रेमेडी कर सकते हैं? यस सर। मैं आपको फिर वही बात, कोई स्पेसिफिक उपाय नहीं है जैसे ये करेंगे तो ही होगा, सबका अलग उपाय है? अगर जनरल रेमेडी पूछो ना तो सूरज और चंद्रमा। अच्छा। सबसे जनरल रेमेडी जो सबके लिए काम करेगी, सूरज और चंद्रमा। सबसे पहले अपनी माँ बाप की सेवा। जी सर। आप उनसे दूर रह रहे हो पैसे के अभाव में, आप मैं कह रहा हूँ विदेशों में रह रहे हो, तो आप उनसे बात तो कर सकते हो रोज। बिल्कुल। अगर वो फाइनेंशियली वीक है, उनको फाइनेंशियली हेल्प तो दे सकते हो, फाइनेंशियली एड तो दे सकते हो। भाई साहब हमने वो लोग देखे हैं, कहते हैं पड़ोस में किसी की डेथ हुई, फोन किया कनाडा, कह रहा हमने क्या करना, आके 2-3 लाख रुपए रखेंगे, हम पैसे डाल रहे हैं, उनको जला दो और पीछे किसी को कर देना जो भी है। हाँ हाँ सच में सर। तो फिर वो सूर्य चंद्रमा कहाँ से असर देंगे? फिर वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपने तो कहा हमारी कुंडली में राजयोग है और राजयोग तो फलीभूत नहीं हो रहा। अरे भाई कहाँ से ही फलीभूत होगा? जो पावर 9 ग्रहों में आपको कौन नजर आता रोज? अगर आकाश में देखो तो कौन नजर आते हैं? सूर्य, रात को चंद्रमा, यही 2 ग्रह नजर आते हैं। जी। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, वो अपने उसकी वजह से। तो भाई लाइट कौन दे रहे हैं? प्रकाश सूर्य दे रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में भी अगर लाइट चाहिए तो उन्हीं के पास है, सूर्य को उपाय, सूर्य चंद्रमा के पास। तो सर सूर्य का उपाय बताना चाहेंगे कुछ? उपाय बता। आपके पास एक तिथि आती है, तिथि नहीं कहूँगा, संक्रांत। नाम सुना? संक्रांत सर। लोग लोहड़ी और संक्रांत जो पास में आते हैं। हाँ, लोग मकर संक्रांति पे ज्यादा फोकस करते हैं। जी सर। दैट इज द बिगेस्ट, मानता हूँ। बट हर महीने एक संक्रांत आती है जब सन अपनी राशि परिवर्तन करता है। अच्छा सर। वही 14, 15, 16 तारीख को होती है। तो आपकी कुंडली में सूरज अच्छा है बुरा है? अच्छा बुरे की बाद में आप दान करो, दान कभी नुकसान नहीं करते। आई एम रिपीटिंग, आप दान किसी भी चीज़ का करो, किसी भी चीज़ का दान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता सर। जी सर। लोग कहते हैं मुझे लोहे का दान नहीं करना, मुझे इस चीज़ का दान करना। मैंने अपने पर्सनल आजमा के देखा, ये प्लैनेट आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड है, इसका दान नहीं करना चाहिए। मैंने करके देखा, दान काम करता जी। नग पूजा पाठ वो एक्टिवेट करना है प्लैनेट को। दान आप किसी भी प्लैनेट का करो, आपकी कुंडली में अच्छा बुरा वो काम करता है। तो हर संक्रांति पे अपनी हैसियत मुताबिक आटा तो ज़रूर, जो उसकी नेचुरल गेहूं आइटम है, गेहूं तो आजकल कहाँ पे समाने जाएंगे, तो आप आटा दीजिए अपनी हैसियत मुताबिक, और कुछ भी देना चाहें। बट ये दान ब्राह्मण का है। अच्छा। ये आपने किसी गरीब आदमी को नहीं देना। आप देखिए ना गुरुद्वारे के अंदर लोग संक्रांत देने जाते हैं, आप देखिए संक्रांत वाले दिन गुरुद्वारे पर रश कितना होता है भाई साहब। बिल्कुल सर होता है। लोग महीने का राशन खरीदने जाते हैं, उसको ये कहते हैं जो संक्रांत का दान है वो अलग पैक कर दियो भाई। और संक्रांत वाला दिन वो दान वहाँ पहुँचा है। सरदारों के पास नित्य और नियम है। बिल्कुल। आज मैं दुबई की बात करता हूँ, मैं दुबई 2 बार होके आया। अरे भाई 50 साल पहले देखो तो हम दोनों एक ही बराबर थे, वो इतना ऊपर कैसे पहुँच गया? सही बात है सर। वहाँ रोज अयाशी हो रही है, रोज लोग दारू पी रहे हैं, लोग रोज मुर्गा खा रहे हैं, पर फिर भी इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हाँ सर। तो ये नुकसान उनको क्यों नहीं हो रहा? ये राजस्थान हमारे पास भी है, वही रहता है हमारे पास भी। हाँ बिल्कुल। बताओ। तो फिर आपने दुबई क्यों नहीं बना लिया राजस्थान को? बिल्कुल सर। उतनी गर्मी वहाँ पड़ती है, उतनी वहाँ पड़ती होगी, थोड़ी बहुत अंतर होगा। तो आपने राजस्थान को दुबई क्यों नहीं बनाया अभी तक? सही बात है सर, बिल्कुल। कुछ तो ऐसे है ना उनके पास। हम तो जैसे ऊँटों को जहाज कहते थे, उसी उन्हीं जहाज़ों से खुश है सर। वो कितने आगे निकल गए। जो बाकी 3 धर्म है ना, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, उनके पास नित्य नियम है। अगर सरदार ने कह दिया ना आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है तो मुझे पूरा परिवार आज गुरुद्वारे जाएगा। अगर उसने कह दिया आज मेरी ईद है तो भाई साहब सब काम बंद करके ईद मनाई जाएगी। और क्रिश्चियन ने कह दिया आज अगर गुड फ्राइडे है और अगर आज क्रिसमस है तो आज क्रिसमस ही मनाया जाएगा। तो अपने बाबे को, अपने परमात्मा को, अपने बृहस्पति को वो खुश रखते हैं। आपकी कुंडली में 5 भावों को कारक है बृहस्पति। और बृहस्पति हमारी हिंदुओं का, हमारा का तो कोई दीन मानी नहीं है। एक देवी देवता से मुराद पूरी ना हो तो दूसरे पे चले जाते हैं। जी सर,
बिल्कुल। मैं आज आपको पीछे चल रहा हूँ। हम्म। पहले जागरण हुआ करते थे माता रानी के, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर माता की चौकी होनी शुरू हुई, हम्म। फिर साईं बाबा संध्या शुरू हुई, फिर वो खाटू बाबा के शुरू हो गए। हाँ हाँ आजकल बहुत फेमस है गुरु जी का सत्संग। हाँ गुरु जी am I right? जी बिल्कुल। हर चीज़ का दौर है, बदल रहे हैं सर, और अब आज तो जल्दी जल्दी बदल रहा है सर। जल्दी। हाँ। कलयुग है ना, हाँ। घोड़ कलयुग प्रचलन पे है। हम्म। आप सरदार को देख लो, वो तो क्या गुरु ग्रंथ साहब है। हम्म। मुस्लिम भाई को देख लो, वो कहाँ है, वो कहा कुछ जी चेंज मैं तो नहीं मस्जिद किया। है। बिल्कुल सर। क्रिश्चियन को कहा तो मैं चर्च ही जाऊंगा, मुझे कहीं जरूरत नहीं है। उनके पास भरोसा है अपने गुरु के प्रति, हम्म। हमारे हिंदुओं के पास भरोसा नहीं है, बिल्कुल सर। वो इसलिए हम पीछे हैं। पीरों को भी जाते हैं, चलते ही चादर चढ़ा देते हैं इधर। और अरे काम सर, करेंगे। बंदा क्या है, कहीं तो दाव लगेगा। हम्म। लालच भरा हुआ है, भरोसा नहीं है। हाँ, मैंने किसी को उपाय दिया, भाई कुत्ते को खाना खिला दो, कह रहा कल काम हो जाएगा। मतलब भाव देखो ना, परमात्मा आपकी नीयत और भाव देखता है। यहाँ तो सौदा होता है भाई साहब। बिल्कुल। माँ बाप, मैंने एक क्लाइंट को कहा भाई ऐसा कर, एक ना गरम कपड़ा खरीद के सुपारी का सूट अपने बाप को लेके दे दे। कहता पंडित जी, मैंने कहा पहली बात तो मैं पंडित नहीं, अब तूने बोल ही दिया है। कहता मैं हर काम कर लूंगा, ये काम नहीं हो पाएगा। मतलब वो कह रहा है मैं अपने बाप को कुर्ता पजामा या सुपारी सूट नहीं दे सकता, क्योंकि बीवी का लठ है भाई। तो मैंने कहा भाई हाथ जोड़े, मेरे पास भी और कोई उपाय है ही नहीं। जो इंसान अपने बाप का नहीं, वो मेरा कहाँ से हो जाएगा। जी सर। चलिए सर, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो आगे का फिर कभी करेंगे। जी जी बिल्कुल सर। तो अब समाप्ति की आपने हमारा ये सौभाग्य, हम आपके साथ बैठे और ये पॉडकास्ट किया, और परमात्मा ने चाहा तो फिर करेंगे सर। आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सीखने को मिली है सर। आमतौर पर हम देखते हैं ऊपर ऊपर से बातें बता के निकल जाते हैं। नहीं, आपने बहुत डीप नॉलेज दिया जी सर। सर, मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। आपके पास कोई कमेंट आए, कोई वैलिड कमेंट हो, मैं उसका जवाब भी दूंगा। जी सर। अगर किसी को कुछ पूछना है, हमने कुछ बताया है और किसी को कोई चीज़ पे दिक्कत है, हम उसका जवाब भी देंगे। जी सर। देर सवेर हो सकती है, बट जवाब देंगे, जी जरूर सर। देंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक अपना पॉडकास्ट देखने के लिए। और सर की जितनी भी डिटेल्स है हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, सर से ज़रूर संपर्क करिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।